अधूरी रह गई है। बाबरी मस्जिद को तोड़ना सांप्रदायिक नफरत का काम था, अब बंगाल में इसी नफरत को फिर से भड़काने की कोशिश दिख रही है। हुमायूं कबीर तो कह रहे हैं कि जब कोई मंदिर, चर्च या गुरुद्वारा बना सकता है तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बनवा सकता। बेशक वो मस्जिद बनवाएं, लेकिन आज के दिन उसकी नींव रखना और बाबरी मस्जिद नाम देना बताता है कि मामला धर्म का नहीं बल्कि सियासत का है। वैसे इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हुमायूं कबीर ने मस्जिद की नींव रखी। आपको यह भी बता दूं कि हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था, यही बीते हुए 25 नवंबर को कहा था कि वो 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर मस्जिद के शिलान्यास पर उन्होंने कहा है कि जनता उन लोगों को पहचानने लगी है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है, यह मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। इस तरह की बयानबाजी से दोस्तों समझ आता है कि मामला कुछ और है, तालमेल किनके बीच है यह भी नजर आ रहा है। आप भी समझ सकते हैं। वैसे हुमायूं कबीर का थोड़ा सा उनकी बायोडाटा जो है वो तो जीवन, उनकी जीवनी, उसको राजनीतिक जीवन, उसको समझने की जरूरत है। कौन है हुमायूं कबीर? हुमायूं कबीर का राजनीतिक जीवन कभी एक नाव तो कभी दूसरी नाव पर पैर रखते हुए बीता है। उनका करियर जो है, सियासी करियर की शुरुआत उनकी हुई है कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद टीएमसी में गए, कांग्रेस से वो निकाले गए, फिर टीएमसी चले गए, टीएमसी से 6 साल के लिए निलंबित होते हैं, फिर वो 2019 में बीजेपी में चले जाते हैं, 2018 में जाते हैं। 2019 में हुमायूं कबीर बीजेपी से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं। सामने रहता है टीएमसी का कैंडिडेट, लोकसभा चुनाव वो हार जाते हैं और हारने के बाद फिर 6 साल पूरे होते हैं और हुमायूं कबीर आ जाते हैं टीएमसी में। टीएमसी में वो फिर से आते हैं, टीएमसी का निष्कासन उनका खत्म हो जाता है, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं। टीएमसी ने पहले भी उनका निष्कासन किया था और अब फिर से वो निलंबित हैं। ममता बनर्जी को इस दौर में काफी संभलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। खैर, बंगाल चुनाव आते आते वहां के सियासी मैदान में और कितने खेल होंगे ये तो देखना होगा दोस्तों, लेकिन इन सियासी खेलों में संविधान दांव पर न लगे, यही सबसे बड़ी चुनौती है। और आज राहुल गांधी ने जो कहा है उसको सुनना यहां जरूरी है। संविधान की बात और ये